जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय वन बुक का चैप्टर जो 3 है परिवहन, उसका जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखते रहिए ताकि इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो चलिए बच्चों आप लोग को समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवों के शरीर के पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो बच्चों जो हमारे शरीर में जो पदार्थ को पहुंचाने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो काम करता है बच्चों, उसे हम लोग बच्चों परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं। तो कहता है कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले वैसे ऊतक जो सभी तरह के पदार्थों का परिवहन करता है संवहन ऊतक कहलाता है। अर्थात बच्चों इसको जनरली समझते मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसके मतलब कि जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी को उसके प्रत्येक मतलब कि भाग में पहुंचाने का जो काम करता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। कहता है कि चालनीय नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों जो चालनीय नलिकाएं हैं बच्चों, ये फ्लोएम ऊतक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? फ्लोएम ऊतक में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। कहता है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मतलब कि पौधे के वायवीय भागों से जो जल का रंध्रों द्वारा जो वाष्पन के रूप में जो निष्कासन होता है बच्चों उसी जल का, तो उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्थानांतरण क्या है। कहता है कि स्थानांतरण एक संचलन क्रिया है जिससे पौधे में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को एक भाग से दूसरे भागों में, यहाँ पर में स्थानांतरित होता है। मतलब कि एक भाग से जो दूसरे भाग में जो पहुंचाने का काम करता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो जो बच्चों खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है बच्चों, वह सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है। तो खनिज लवण का जो अवशोषण होता है वो आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आयन के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है। देखिए उसका ज़रूरी होता है क्योंकि पौधे के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो इसी के द्वारा सभी भागों तक संचालन किया जाता है। मतलब कि स्थानांतरण के द्वारा ही उसके प्रत्येक भाग में इस चीज़ को पहुंचाया जाता है, इसलिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखे। तो पहला है बच्चों WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल, दूसरा है RCB रेड ब्लड सेल, और प्लाज्मा तथा क्या है? हीमोग्लोबिन, ये इत्यादि और 2-3 हुए। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्या है? इनके अवयवों के नाम है। ये हो गया बच्चों श्वेत ब्लड कोशिकाएं, ये लाल ब्लड रक्त कोशिकाएं, ये हो गया प्लाज्मा, ये हो गया हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों को लिखें। तो पहला है बच्चों हृदय, दूसरा है रक्त और तीसरा है रक्त वाहिनी। क्या है? तीसरा है रक्त वाहिनी। यही 3 क्या है? इसके रक्त परिसंचरण के तंत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त बच्चों है ना, एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा है? तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में, अगर पूछ दिया कि शरीर में कहाँ होता है बच्चों, कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम है। तो बच्चों जो श्वेत रक्त होता है लाल की अपेक्षा बहुत कम होता है। क्या होती है? लाल की अपेक्षा बहुत कम होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि रक्त लाल क्यों दिखते हैं। तो रक्त जो बच्चों लाल दिखते हैं हीमोग्लोबिन के कारण दिखते हैं। किसके कारण दिखते हैं बच्चों? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि मनुष्य के हृदय में चार कौन कौन से वेसम होते हैं। तो बच्चों दो दाएं और बाएं अलिंद होते हैं और दो दाएं और बाएं निलय होते हैं। तो दो कितने होंगे बच्चों? 2 + 2 4 हो गए। चलिए बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय से दाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियों का नाम लिखे। तो बच्चों क्या होती है? ये शिराएं होते हैं। कौन सी होती है? ये शिराएं होती है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखे। तो हृदय के जो दाएं अलिंद या निलय छिद्र जो होता है बच्चों, उस पर जो कपाट होता है बच्चों, उसका नाम होता है द्विदली कपाट, या इसी को हम लोग बच्चों मिट्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिट्रल भी इसी का नाम होता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखे। तो ये बच्चों क्या होती है? फुफ्फुस शिराएं। क्या होती है? फुफ्फुस शिराएं। ठीक है बच्चों। शुद्ध के लिए फुफ्फुस शिराएं और अशुद्ध के लिए बच्चों हो जाता है फुफ्फुस धमनी। क्या हो जाएगा? धमनी, अगर अशुद्ध कर दे तो। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है। तो हृदय का जो वेश्मों का जो संकुचन है बच्चों, ये कहलाता है सिस्टोल या शिथिलन डायस्टोल। या तो ये सिस्टोल या इसी को क्या कहते हैं बच्चों? शिथिलन डायस्टोल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि शरीर के ऐसे धमनी का नाम लिखे जिसमें विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाहित होता है। तो हमने बोला था बच्चों, इसी को विऑक्सीजनित या अशुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और शुद्ध भी कहते हैं। ठीक है। तो विऑक्सीजनित या अशुद्ध रक्त का प्रवाहन फुफ्फुस धमनी द्वारा, किसके द्वारा होता है? फुफ्फुस धमनी। और शुद्ध या ऑक्सीजनित का क्या होता है बच्चों? फुफ्फुस शिराएं। किससे होती है? फुफ्फुस शिराएं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है क्या कि शरीर के ऐसे शिरा का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो क्या होता है बच्चों? फुफ्फुस शिराएं। अभी पीछे बताए थे। मतलब क्या कि ऑक्सीजनित अगर रहेगा तो फुफ्फुस शिराएं, और वी ऑक्सीजनित रहेगा तो फुफ्फुस धमनी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करता है। तो बच्चों शिरा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शिरा का। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है क्या कि एक कोशिकीय पौधे का नाम बताए जिसमें परिवहन विसरण द्वारा होता है। तो ये बच्चा होता है युगलिना, और एक होता है शैवाले। ठीक है बच्चों। तो जो ये शैवाले होते हैं ये बहुकोशिकाएं हैं। ये कौन सी कोशिकाएं हैं बच्चों? ये बहुकोशिकाएं हैं। ठीक है। तो एक कोशिकाएं कौन है? ये युगलिना है। अगला क्वेश्चन का देखिए बच्चों। कहता है क्या कि पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो बच्चों इसे संवहन ऊतक कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों? संवहन ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल संवहक ऊतक में के पाए जाने वाले लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाते हैं बच्चों? वाहिकाएं। क्या कहलाते हैं? वाहिकाएं कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। वाहिकाएं कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। कहता है कि जाइलम और फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है। बच्चों जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है बच्चों? मृत होती है। जाइलम की किसकी होती है बच्चों? जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। क्वेश्चन कहता है क्या कि जाइलम और फ्लोएम में कौन सा संवाहक ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो फ्लोएम जो बच्चों क्या करता है बच्चों? खाद्य पदार्थों का करता है। ठीक है। कौन सा? फ्लोएम ऊतक। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। कहता है कि पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? स्थानांतरण क्या कहलाती है? स्थानांतरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो बच्चों यह तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा है? तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दाएं और बाएं अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होता है। तो ये बच्चों अंतरा अलिंद भित्ति के द्वारा, किसके द्वारा होता है? अंतरा अलिंद भित्ति के द्वारा बच्चों एक बाएं और दाएं में अलग होता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए
कहता है क्या कि उस शिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है। तो ये फुफ्फुस शिरा है। कौन सी शिरा है बच्चों? फुफ्फुस शिरा जो है उसमें क्या होता है कि शुद्ध और ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है कि वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? तो या बच्चों यह लासिका या लिफ कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? लासिका या लिफ कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त का संचारण ज़्यादा दबाव से किस में होता है? धमनी में या शिरा में? तो बच्चों यह किस में होता है? धमनी में होता है। रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किस में होता है? धमनी में होता है या शिरा में? धमनी में होता है। किस में होता है बच्चों? धमनी में। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो और या मेरी क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि ये सारी चीज़ उन लोगों तक भी पहुंच पाए। तो चलिए बच्चों, आप लोग का दिन शुभ हो।